कि आजम खां का इलाका है, लेकिन देखिए कैमरा देखते ही लोग भाग जाते हैं। सही बात कहने से लोग जो है वो जरूर बच रहे हैं, क्योंकि आजम खां के पड़ोसी हैं ये कहा जा सकता है। तो ये लोग कैमरे पे बच क्यों रहे, क्यों डर रहे हैं, ऐसा डर क्यों है? ऐसा है, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। ये जो सरकार है मुसलमानों को जीने नहीं देगी धर्म के नाम पर। क्या योगी सरकार में मुसलमान डर रहा है कि अगर हम सच बात बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी? योगी सरकार में डर रहे आदमी, ऐसा डर क्यों? क्योंकि बिल्डोजर बाबा चल रहे हैं, उनके घर तुड़वा रहे हैं वो। अभी तक उनकी सोच कैसी? भाई हमारे हिसाब से तो आवाम के लिए सोच अच्छी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों से सुना यही है। बहुत सारे लोगों के ऊपर जुल्म भी किए हैं, ठेके वगैरह मिले, वो तो अच्छा ही बयान करें। अपने खास लोगों के साथ किया है, आवाम के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं है। बकरी चोर पे भैंस चोर का मुकदमा, मुर्गी चोर का मुकदमा दर्ज करा दिया। अब आपको लगता है इतना बड़ा नेता आप मुर्गी बकरी चोर भैंस चोर हो सकता है? उन्होंने मुकदमा क्यों कराया? जमीन ले ली, सब झूठे मुकदमे, कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, सब वाहियात मुकदमे हैं। यादव ने कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो जो झूठे मुकदमे हैं वो वापस हो जाएंगे। तो कितना भरोसा है आपको? मुझे 100% भरोसा है कि आजम खां इंशाल्लाह बरी होंगे। रामपुर की पहचान होती थी रामपुर की चाकू, उसको लेकर के सरकार ने बड़ा सा चौराहे पे लगाया जिससे रामपुर की पहचान हो। तो उस पर आजम खां ने सवाल खड़े किए कि हमने तो कलम पकड़ाना चाहा, लोग यहाँ पर चाकू जो है वो लगवा रहे हैं इतने महंगे महंगे। बहुत सारे लोग इधर उधर के बाहर से लोग आके उनके हाथ में कलम मिला, रामपुर के लोगों को वहाँ दाखिले ही नहीं मिले। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे अब वो जमानत पे आए हैं, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है, हमें बाहर आ गए, वो फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा बदलाव आना चाहिए। ये है रामपुर। रामपुर यानी रामपुर को रामपुर से ज़्यादा आजम खां से जाना जाता है। वो आजम खां जिनकी यहाँ तूती बोलती थी, कहा जा सकता है कि जिनका यहाँ सिक्का चलता था, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब आजम खां कहते थे। और ये जिस सड़क पे हम मौजूद है, आज भी आजम खां के नाम जो है इस दीवार पर लगे हुए शिलापट जो है वो आपको साफ तौर पर दिखेगा कि किस तरीके से ये जो बोर्ड है वो अभी भी लगा हुआ है, जिसपे जो पालिका निधि की धनराशि वर्ष 2017-18 के अंतर्गत 32 नग स्ट्रीट ट्यूबवेलर पोल 150 वाट का ये जो बल्ब है ये पूरा लगाया गया है। और ये उद्घाटन की बात करें तो ये आजम खां के द्वारा ही उद्घाटन किया गया था, जहां पर इन सड़कों पर, इस चौराहे पर उजाला जो है आज भी जाता है। और ख़ास अगर बात करें तो ये वही सड़क है जहां पर अगर यहाँ से बात करें तो चंद कदम की दूरी पर आजम खां का घर है, जहां पर आजम खां रहते हैं। और हम यहाँ के लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आखिर में जो आजम खां पहले थे, आज भी वो आजम खां का नाम है। आजम खां जिनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप है, चाहे वो मुर्गी चोरी का आरोप हो, बकरी चोरी का आरोप हो, तमाम यहाँ के लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मैं नहीं जानता हूँ किसी को भी, मैं यहाँ रहते नहीं हूँ, जानता क्या हूँ। आजम खां का नाम सुना है? ना, मैं नहीं सुना है। ये डर क्यों रहे हैं? पता नहीं यार भैया, क्यों डर रहे हैं? क्या लग रहा है आजम खां कैसे व्यक्ति हैं? बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ अच्छे हैं। तो उनके ऊपर तो गंभीर आरोप है, मुर्गी चोरी, डकैती का, बकरी चोरी का, और स्कूलों में कब्जा करने का, ज़मीन कब्जा करने का। ना ये तो गलत है, झूठे मुकदमे हैं। इतना बड़ा नेता ये काम करेगा, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, और जो भी ये गलत है। ये क्या काम अच्छा है, एक दो हमको बताइए। ये रोडें डलवाई हैं और ये सब बढ़िया विकास हुआ है। सड़क पे हम खड़े हैं ये जी उन्होंने डलवाई हैं, और यूनिवर्सिटी तक रोड बनवाया, पूरी यूनिवर्सिटी बनवाई उन्होंने। यूनिवर्सिटी में बढ़िया करा, बच्चों का गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, गरीब के पढ़ रहे हैं, अमीर के ही पढ़ रहे हैं, रिक्शा चलाने वालों को भी एडमिशन हुआ वहाँ पर। बढ़िया है मामला, कोई ऐसी शिकायत वाली बात नहीं है। वो आ गए हैं, सही हो जाएगा? हाँ सब बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, वो नहीं थे तो क्या नुकसान हुआ? क्या हुआ, बेकारी थी यहाँ, क्या है, रोजगारी नहीं है। देखो जब योगी सरकार में काम नहीं हो रहे? काम हुआ है उसमें भी, मगर इतना नहीं है। यहाँ का थोड़ा ऐसी है, मतलब ज़्यादा काम किसने किया? मोहम्मद आजम खान ने अच्छा काम किया। बिल्कुल, देखिए एक व्यक्ति ये हैं, और साफ तौर पे अगर बात करें तो ये वही मोहल्ला है जहाँ पे कह सकते हैं कि आजम खां का इलाका है, लेकिन देखिए कैमरा देखते ही लोग भाग जाते हैं। सही बात कहने से लोग जो है वो ज़रूर बच रहे हैं, और पता नहीं क्या डर है। इनसे भाई साहब से पूछेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर अली। अख्तर जी, आजम खां जेल से बाहर आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? सब सही हैं, सब सही हैं, गलत कौन है, सब सही हैं। आजम खां को कैसे देखते हैं आप? सब बढ़िया आदमी, वो भी बढ़िया आदमी है। जी जी तो उनके ऊपर तो कई गंभीर आरोप लगे हैं। जी, इस बारे में हमें मालूम नहीं साहब, किस पे आरोप लगे क्या पता हमें। हम तो आदमी बढ़िया है जी, सही है सब। तो क्या लग रहा है कि आजम खां अब आ गए हैं तो यहाँ जो सियासत है वो बदलेगी अब? जी जी, बदलनी चाहिए सर,
बदलनी चाहिए और क्या। अच्छे आदमी है, वो भी सब सही हैं, गलत कौन होता है ये ये बताओ। लोग ये कैमरे पे बोलने से पहले डर क्यों रहे हैं, क्यों ऐसा डर का माहौल है? सर हमें इस बारे में मालूम नहीं, हम तो गांव में रहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? दिलशाद है मिले हैं आप आजम खान से? ना, हम तो नहीं मिले फिलहाल, वहाँ सुना हमने। फिर कैसे जान गए? हमने सुना आगे से, सुना है। सुने के बाद तो हर एक बढ़िया समझेगा। मुस्लिमों के मसीहा हैं कौन? हम आजम खान? आज वहाँ मुस्लिम सबके सबके ही हैं। अच्छा, सबके हैं। तो कई लोगों ने तो आरोप लगाया है कि आजम खां जो है वो ज़मीन हड़प लेते हैं और लोगों को जीने नहीं देते हैं। इसमें पता नहीं साहब हमें क्या फ़ायदा, कहने से कोई फायदा थोड़ी है। नहीं, खुल के कहिए, कोई वो ना ना, क्या कोई डर है? ना हमको डर नहीं है अल्लाह से, जो हमें डरनी तो करनी है, क्या फ़ायदा। और जिस तरीके से अगर बात करें तो आजम खान जमानत पर बाहर आए हैं और ये भाई साहब एक कपड़े की दुकान है, इनसे बात करते अगर ये बात करना चाहेंगे तो। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। कुछ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे लोग कुछ भी बोलने से बच क्यों रहे हैं, ऐसा माहौल यहाँ क्यों बना हुआ है? ऐसा माहौल पता नहीं मुझे इस बारे में। आप कुछ क्योंकि बोल सकते हैं? मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं यहाँ रहता नहीं। आप रहते नहीं, फिर भी रहने के यहीं रहने वाले यहीं जिले के हैं? जी हाँ, इसी जिले के। आजम खान साहब इतने छोटे नाम तो है नहीं कि लोग उनको जाने ना। नहीं, आजम खान बहुत बड़ी हस्ती है। तो कैसे देखते हैं कि उन्होंने क्या काम किया रामपुर को लेकर? अच्छा काम किया उन्होंने, विकास किया रामपुर में, विकास हुआ है। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे अब वो जमानत पे आए हैं, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है हमें, बाहर आ गए, वो फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं उन पर। मुकदमे फर्जी हैं। जी। तो ये बातें कहने में लोगों को डर किस बात का है? क्या योगी सरकार में मुसलमान डर रहा है कि अगर हम सच बात बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी? योगी सरकार में डर रहे हैं आदमी, आदमी डर रहे हैं कि मुसलमान डर रहा है? सभी डर रहे हैं आदमी का। अच्छा, सभी डर रहे हैं। सभी डर रहे हैं योगी सरकार में। ऐसा डर क्यों? क्योंकि बिल्डोजर बाबा चल रहे हैं, उनके घर तुड़वा रहे हैं वो। अगर मतलब कोई सच बात बोल देगा तो बुलडोजर चल जाएगा, बिल्डोजर चल जाएगा। इस बात का डर है। जी, इस बात का डर है, इसलिए आदमी बोलने से बच रहे हैं। बाकी आजम खां के साथ सब हैं? सब है, आजम खान के साथ पूरा रामपुर है। पूरा रामपुर है। जी। ये जो मुकदमे हैं, जैसे कि उनके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे हैं, जैसे मुर्गी चोरी कर दिया, डकैती कर दिया बकरी की। मुर्गी कौन चुरागा, बकरी कौन चुरागा? बताओ, इतने बड़े नेता बकरी चोर मुर्गी चोर हैं वो। आपको लगता है बकरी चोर या मुर्गी चोर चुरा सकते हैं वो? अच्छा, ये कहा जा रहा है योगी सरकार कह रही है कि हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कुछ मुसलमानों के लिए काम हो रहा है कि नहीं? काम क्या हो रहा है, ज़्यादातर तोड़ फोड़ हो रही है। तोड़ फोड़ हो रही है। जी। तो यही डर है कि लोग कैमरे से बच रहे हैं? कैमरे से बच रहे हैं, इसीलिए बच रहे हैं कैमरे से। ये आपके युवा कारीगर हैं? जी, कारीगर हैं। युवा क्या सोचते हैं? युवा ये इसके बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं मुझे, क्या सोचते हैं। फिर भी रामपुर के युवा ये सोचते हो ना कि अगर हमने तालीम हासिल की तो कुछ हमें आगे भविष्य उनका कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर के सरकार की योजनाएं, ये चीज़ें बात करते कि नहीं? यार इस बारे में क्या बताऊँ मैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। अच्छा, इनसे बात कर सकते हैं? इनसे कर सकते हैं, ये बोलेंगे अपन। तो ये कह रहे हैं कि जो आरोप है वो आजम खां पे गलत है? गलत है, हाँ। मुर्गी कौन चुरागा, इतने बड़े नेता मुर्गी चुराएंगे, बकरी चुराएंगे? तो फिर इतनी दिन जेल कैसे उनको हो गई, इतनी सजा भी उनको मिली? ये तो भाई बड़े आदमी बता सकता है, कोई जिसने मुकदमे कराए, हमें इस बारे में ज़्यादा मालूम नहीं। अच्छा, तमाम हमने देखा जब हमने उनके केस स्टडी की मुकदमों की, तो उसमें ज़्यादातर मुस्लिम ने भी आरोप लगाए हैं, तो क्या मुस्लिम भी उनसे पीड़ित थे, आरोप लगाए जिन्होंने? इनसे पता करो, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये नहीं बता रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान मियाँ है। इमरान जी, थोड़ा सा और पीछे आ जाएंगे? जी सर, बिल्कुल आ जाएंगे। कहाँ रहते हैं? हम ज़िला रामपुर में रहते हैं, आजम खां के बहुत बड़े समर्थक हैं। आजम खां के समर्थक हैं जी। तो लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, हमको लगता है कि क्योंकि आजम खां के पड़ोसी हैं ये कहा जा सकता है, तो ये लोग कैमरे पे बच क्यों रहे, क्यों डर रहे हैं, ऐसा डर क्यों है? ऐसा है, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। ये जो सरकार है मुसलमानों को जीने नहीं देगी, धर्म के नाम पर जो है आपस में एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। ये जो सरकार है यहाँ ये दुकान अगर हम बात करें, सिर्फ राजनीति यहाँ पे हम ये दुकान अगर बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, एक दूसरे में भाईचारा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हमारे बराबर में उमेश भाई की दुकान है, हम सारी सब्जियां इन्हीं से लेते हैं, बाकी किसी से लेते नहीं हैं। सरकार ये जो है मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की, सबकी दुश्मन है ये, वो खुली दुश्मन है। सिर्फ अपना वोट बैंक बना रही है सरकार। तो आप नहीं डर रहे हैं? हम किस चीज़ का डर है? लोग तो डर जा रहे हैं ना, वो उनका गलत है। मुसलमान जो डरता है सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता है। आजम खां को कैसे देखते हैं आप? आजम खां को एक अच्छा नेता है, वो बहुत बेहतर, जिसका कोई हिसाब नहीं है। उनसे बेहतरीन कोई शायद रामपुर के अंदर तो कोई नेता आ नहीं सकता मेरे ख्याल से।
कोई ऐसा वाक्य है जब आजम खान ने आपकी मदद की हो? देखिए मदद की बात ये रही, अगर किसी का अगर उन्होंने दहली भी तोड़ी है तो उसकी मदद करिए। अच्छा, हाँ लेकिन तमाम आरोप लगाए हैं कि आजम खान ने जो है उनका जमीन कब्जा कर लिया है, उनका ना, भाई एक बात बताइए, आप जब अवैध जगह पर घर बनाएंगे तो देखिए एक इनकी सरकार में क्या हो रहा है, ये भी तो कह रहे हैं कि अवैध जो बना है उसके बुलडोजर चल रहा है। समझे, ये तो उससे ज़्यादा बुलडोजर चला रहे हैं। ये तो अपने भाइयों को नहीं छोड़ रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे, ना हिंदू को छोड़ रहे ना मुस्लिम को छोड़ रहे। अब बताएं आप अब किसको कहेंगे? अब हिंदू लोग, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये हमारी सरकार है, ये हमारे, नहीं, ये किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के हैं, ना ही मुसलमानों के, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं, ये किसी के नहीं है, सिर्फ अपना वोट बैंक बना रहे हैं। मोदी जी की आप वीडियो कुछ उठा करके देखेंगे, एक जगह ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों के बीच में रहता हूँ, और एक जगह कहते हैं ये मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। आप वीडियो उठा के देख रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर कहते हैं कि हमने बिजली का बिल माफ़ कर दिया, बिल्कुल पूर्ण तरीके से। अब तक बिजली का बिल आप देते थे, अब बिजली का बिल सरकार आपको देगी, कहाँ है बताइए? आते हर महीने पैसों का बिल टांग के जाते हैं यहाँ पर। अब हम बिजली वाले से ही कहेंगे कि भाई बिजली का सिर जो है बिल मोदी जी देंगे, बिल तो हमें ही देना है ना। सिर्फ झूठी बातें, उनकी कुछ नहीं है। कहते हैं कि आजम खान ने रामपुर में बहुत कुछ बनाया, लेकिन बिगाड़ा भी बहुत कुछ, ऐसे आरोप लगते हैं। बताइए, एक बात बताइए, ऐसा है देखिए, कभी कभी कुछ बनाने के लिए अगर कुछ रास्ते में आ जाए तो उनको उसका वो दिया है ना, आपको क्या बोलते हैं उसको, उसका पैसा दिया है, उसके बदले में अगर कुछ अगर ज़मीन थोड़ी सी भी आई है उसका मुआवजा दिया है उन्होंने 10% 20%। मुकदमा क्यों कराया? ज़मीन ले ली, सब झूठे मुकदमे, कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, सब वाहियात मुकदमे हैं। मैं नहीं मानता कि यादव ने कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो जो झूठे मुकदमे हैं वो वापस हो जाएंगे, तो कितना भरोसा है आपको? मुझे 100% भरोसा है कि आजम खान इंशाल्लाह बरी होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अल्लाह ने चाहा बिल्कुल बरी होंगे, और अभी भी बरी हैं एक तरीके से, अल्लाह की नज़र में तो बरी हैं। मैं मानता हूँ बिल्कुल बेहतरीन इंसान है, और उनसे ज़्यादा बेहतरीन नेता शायद इस यूपी में, क्या यूपी में तो आ ही नहीं सकता, पूरी यूपी में नहीं आ सकता, और मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा उन जैसा बेहतरीन नेता। आजम खान ने एक बात भी कही, अभी अखिलेश से मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात को आप लोग कैसे देखते हो? हम एक देखिए अब एक चाचा भतीजे की नज़र से भी देख सकते हैं, और एक नेताजी के बड़े उनके भतीजे हैं, वो उनके छोटे हैं, वो अपने बड़े से के सम्मान में उनसे मिलने आए थे। आजम खान उनके एक तरीके रिश्ते में चाचा भी लगते हैं अखिलेश जी के, और आने वाले टाइम में वो आप अखिलेश ने क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री जी आजम खान साहब क्या बनेंगे? उप मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह आजम खान साहब। लेकिन इनके ऊपर तो कोर्ट में मुकदमे हैं, केस चल रहे हैं। वाहियात मुकदमे हैं, वो जबरदस्ती थोपे गए हैं, वो सब तोहमतें हैं। इंशाल्लाह आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी। जैसे रामपुर के लोग जो है आजम खान को वो रुतबा दिलाएंगे जो रुतबा रामपुर में रहा है। हाँ इंशाल्लाह आएगा, वही दौर आएगा वापस। लेकिन आजम खान भावुक होते हैं तो एक डर भी बताते हैं कि जैसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी खत्म हो गए, केवल मैं बचा हूँ। क्यों ऐसा डर क्यों है? एक बात बताएं, बीच पुलिस के अंदर, पुलिस के बीचों बीच में अतीक अहमद को मार दिया गया, ये तो एक साजिश हो सकती है ना? साजिश? बिल्कुल बिल्कुल साजिश हो सकती है। एक बात बताएं, आप पुलिस के घेरे में हैं और आपको आने के बाद कोई बदमाश मार दे, तो ये तो मैं मान नहीं सकता। पुलिस के बीचों बीच में गोलियों से छलनी कर दिया अतीक अहमद को। मैं कहता हूँ अतीक अहमद बहुत बुरा इंसान था, बेकार इंसान था, ठीक है। तो क्या ये डर इनको भी है? हाँ हो सकता है, हो सकता है, कोई कहने वाली बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, हर मुसलमान को डर हो सकता है इस चीज़ का। लेकिन सरकार तो अब लग रहा है कि सुरक्षा जो है वो बढ़ाएगी, Y+ सुरक्षा की बात चल रही है। हाँ सुरक्षा बढ़ाएगी इंशाल्लाह, बड़े नेता हैं, तो सरकार इनकी सुरक्षा में तो है ना? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से आते हैं, बिल्कुल उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री, बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रामपुर के लिए क्या कर रहे हैं? रामपुर के लिए मैं शायद कुछ, मेरे हिसाब से तो अभी कुछ नहीं करा शायद। यहाँ जो काम हुआ किसने किया? यहाँ जो सरकार हुआ, पिछली सरकार का जो था बिल वगैरह थे, शायद मेरे हिसाब से वही काम हुए वगैरह। अभी तक सड़कों की बात करें, विकास की बात करें, कौन किया है? अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी सरकार हुआ समाजवादी सरकार में हुआ है, बाकी तो अभी तो कोई विकास नहीं हुआ हमारे सामने, कोई भी विकास नहीं हुआ है। मुसलमान डर रहा है, मुसलमानों के दिल में खौफ बिठाल दिया गया है। क्यों खौफ बिठाल दिया गया है? वही हिंदू मुस्लिम, ये तो हिंदू मुस्लिम से डर रहा है, हिंदू मुस्लिम से डर रहा है कि सरकार से डर रहा है? सरकार से डरेगा, हिंदू मुस्लिम को डर से किसी से नहीं है, ना हिंदू को मुस्लिम से, ना मुस्लिम को हिंदू से डर है। हिंदू मुस्लिम को आपस में किसी से डर नहीं है। जो डर है सिर्फ सरकार का है। आजम खान के पास जाते हैं आप? जब जेल से आया मुलाकात की आपने? हम सिर्फ एक मुलाकात की थी, उनकी झलक देख पाए थे। क्या कहते हैं वो बस रामपुर के आवाम के वो चाहते हैं, आवाम को चाहते हैं, तभी तो इतने बेहतरीन रोड बनाए उन्होंने रामपुर के लिए। ये बताइए कहाँ रोड ख़राब है?
मैं बरेली गया था अभी पिछले 4-5 दिन पहले, बरेली के रोड देखे, बिल्कुल बेकार रोड थे। मैंने कहा अपना छोटा रामपुर है लेकिन माशाल्लाह रोड बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बरेली में भी दंगा हुआ कहते हैं, आपने देखा है, उसको कैसे देखते हैं? भाई मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं रामपुर शहर का निवासी हूँ। रामपुर के बारे में आपको बता, आजम का बेहतर है? हाँ बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंसान है। जो मुकदमे हैं वो इंशाल्लाह बरी होंगे। एक मुकदमे झूठे हो सकते हैं, 100 मुकदमे झूठे हो। नहीं भाई एक बात बताइए, एक इतने बड़े कद्दावर नेता के ऊपर 100 मुकदमे दर्ज करा दिए गए। मैं नहीं मानता इतने मुकदमे तो होंगे। कब मुकदमे दायर होना शुरू हुए? ये बताएं आप, ये सिर्फ जब से ये सरकार बनी है बीजेपी की, जब से मुकदमे दर्ज हुए हैं, बाकी से पहले इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बकरी चोर, भैंस चोर का मुकदमा, मुर्गी चोर का मुकदमा दर्ज करा दिया। अब आपको लगता है इतना बड़ा नेता आप मुर्गी बकरी चोर भैंस चोर हो सकता है? आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता। बिल्कुल ये नहीं मानते। कुछ लोग ये यहाँ पे हैं, ये दादा से बात करें। दादा क्या नाम है? क्या नाम है आप? अरे भैया मेरा कोई नाम नहीं है यार, मुझसे बोल। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कुछ तो बता दीजिए, क्या कुछ दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत है क्या? भैया मैं सब बोलना नहीं आता यार। अच्छा, ये बोलना नहीं आते। देखिए तमाम लोग बोल भी रहे हैं, मुखर होकर बोल भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो बच रहे हैं। सामने आटे की दुकान है, इनसे बात करेंगे आखिर में ये कैसे देखते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हाफिज शरीफ अहमद खान। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आजम खान जी का यहाँ पे बगल में घर है, लोग यहाँ कैमरे में बात करने से डर क्यों रहे हैं? क्या डर है? डरना तो नहीं चाहिए, क्यों डरेंगे भाई? जो भाई मैं ये जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ कि आजम खान जी जेल से रिहा हुए हैं जमानत पे, तो यहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे देखते हैं? भाई कुछ हजरात अच्छे से देखते हैं, कुछ हजरात अच्छे से नहीं देखते। आप कैसे देखते हैं? भाई मेरा तो नज़रिया ही क्या है, मैं तो ये चाहूँगा कि आवाम के लिए अच्छे बन के रहें, शहर के लिए कुछ अच्छा कीजिए और अच्छी सोच रखिए। अभी तक उनकी सोच कैसी है? भाई हमारे हिसाब से तो आवाम के लिए सोच अच्छी नहीं है। सोच अच्छी नहीं। हम कहते हैं यहाँ की आवाम के लिए अच्छा करना चाहिए। इस शहर को आपने सड़कें दी लेकिन रोज़ी नहीं दी, रोज़गार नहीं दिया, तो रोज़गार देना चाहिए। आवाम यहाँ रामपुर जैसे और शहर, ये कहा जाता है कि रामपुर जो है अगर कुछ बात हो तो वहाँ पे आजम खां जो है सबसे ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं, आजम खां का सिक्का चलता है। लेकिन कई मुस्लिम वर्ग के ही लोगों ने आरोप लगाया कि ज़मीन हथिया लिया, कब्जा कर लिया, मुर्गी चोरी कर ली, बकरी चोरी कर ली। उस आरोप को वो गलत बताते, आप कैसे देखते? अरे जो माफिक में है वो गलत बताएंगे, जो नाराज़ हैं वो उसको कहेंगे कैसा आपको किया। कैसे लगते हैं ये आरोप? भाई मैं ऐसा था, मैं बाहर था, मैं अभी आया हूँ, मैं बेंगलोर में था और उससे पहले का मुझे मालूम नहीं यहाँ का क्या है। मैं बरेली में भी रहता था, पढ़ाई करता था, लेकिन ज़्यादातर लोगों से सुना यही है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर जुल्म भी किए हैं और बहुत सारों के साथ अच्छा भी किया है। अब जिनके साथ अच्छा किया है, ठेके वगैरह मिले, वो तो अच्छा ही बयान करें। अपने खास लोगों के साथ किया है, आवाम के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी के मुस्लिमों के सबसे बड़े चेहरे हैं ये। जी, तो जैसी बड़ा चेहरा है उस चेहरे के मुताबिक उतरना चाहिए, उस मयार पे आना चाहिए, वो मयार नहीं है। अच्छा, योगी सरकार जब से आई है तो क्या लग रहा है कुछ रामपुर में काम हुआ है? भाई कुछ हुआ भी है, कुछ नहीं भी हुआ है। किस तरह के काम हुए? मतलब तरक्की होना चाहिए, वो नहीं है। आवाम के लिए तरक्की होना चाहिए। लोग रिक्शे पे रिक्शा चला रहे हैं, कोई कारोबार नहीं है। बाज़ार में जाओ आप तो एक रिक्शा के पीछे रिक्शे हैं, कारोबार कहाँ है? अच्छा, रामपुर की अगर हम माने कारोबार, तो एक रामपुर की पहचान होती थी रामपुर की चाकू, उसको लेकर के सरकार ने बड़ा सा चौराहे पे लगाया जिससे रामपुर की पहचान हो। तो उस पर आजम खान ने सवाल खड़े किए कि हमने तो कलम पकड़ाना चाहा, लोग यहाँ पर चाकू जो है वो लगवा रहे हैं इतने महंगे महंगे। तो आवाम में गरीब आवाम को कलम कहाँ मिला है? गरीब आवाम के बच्चे जो हैं, मैंने कलम पकड़ाने के लिए मैंने जौहर यूनिवर्सिटी करा, इतने कॉलेज खोजा, मैं शिक्षा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए। नहीं, बहुत सारे लोग इधर उधर के बाहर से लोग आके उनके हाथ में कलम मिला। रामपुर के लोगों को वहाँ दाखिले ही नहीं मिले यूनिवर्सिटी में। बाहर इधर उधर के बरेली, मुरादाबाद, आजू बाजू के लोग, शहर के लोगों को कहाँ मिला? शहर के लोगों को मिलना चाहिए, बल्कि उनके हाथ में कारचोप की सुई मिली है, हाथ में रिक्शा का हैंडल मिला है। ये चीज़ दूर होना चाहिए, ये चीज़ भी मिलना चाहिए, नौकरियां भी मिलना चाहिए। रोज़गार में जो आदमी के पास जेब में पैसा होगा तो तरक्की खुद ब खुद हो जाएगी, उसके घर भी बनेंगे, उसके पास गाड़ी बंगला भी। हर एक आदमी चाहता है कि मेरे पास अच्छा हो, और ये चीज़ अच्छाई से ही आएगी। तो आजम खां को जो है आपने जो भी किया है वो उनके साथ आजमाइश थी, वो हो गई, लेकिन अब उनको अक्ल आना चाहिए और आवाम के लिए, शहर रामपुर के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब उनको पुरानी चीज़ों को भूल के नया कदम उठाना चाहिए और तरक्की की तरफ जाना चाहिए। आवाम
के लिए कुछ नहीं किया। आवाम के लिए करना चाहिए, अगर नहीं किया है तो करना चाहिए। हम यही कहेंगे, अगर वो आवाम के साथ अच्छे चलते हैं, हम उनके साथ हैं। दोबारा अगर वो ठीक होते हैं तो फिर से उनके तो हम तो अच्छे के साथ हैं भाई, जो अच्छा है तो वो अच्छा ही करेगा। रामपुर का मुस्लिम अगर बात करें तो योगी जी को कैसे देखता है? योगी जी को कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है। योगी जी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन आजम खान ने जो किया है वो उन्होंने अच्छा भी किया है, कुछ बुरा भी किया है। बुरों के साथ किया, बुरा क्या किया जैसे आपको लगे? अगर क्या क्या बुरा? भाई गरीब आवाम को आगे बढ़ने नहीं दिया, आगे नहीं बढ़े। लोगों के ऊपर जुल्म सितम भी हुए हैं, बहुत सारों के साथ अच्छाइयाँ भी हुई हैं। अच्छे वही है जो उनके साथ के थे वही आगे बढ़े हैं, गरीब नहीं बढ़ा। जी जी, आवाम नहीं बढ़ी है। आवाम जो हाथ में रिक्शा का हैंडल था वो है, जिनके तो आगे नहीं बढ़ा। चौक की सुई थी वो है, वो टाका निकाल रहे हैं तो निकाल रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ा। नहीं बढ़े, वो नहीं बढ़े। वो वही ये शहर गरीब तबका माना जाता है। योगी जी के काम को कैसे देखते हैं आप? योगी जी के काम जो भी हो रहे हैं बेहतर ही हैं भाई, और बेहतर करना चाहिए उनको भी। और जो हमारे और मतलब लोगों के दिल में एक दूसरे की नाराज़गी वो नहीं होना चाहिए, मोहब्बत की नज़र से। ये हिंदुस्तान जो है ये चमन का गुलदस्ता है, इसमें सभी रंग के फूल हैं, और जब तक गुलदस्ते के अंदर सब तरह के फूल ना हो तो वो गुलदस्ता अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सारे सबको एक साथ मिलजुल कर इस देश में रहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आजम खां को अब सुधरना चाहिए, बदलना चाहिए? नहीं, अब बदलाव आना चाहिए। अब आपकी उम्र भी हो चुकी है, उस हिसाब से जो है बदलाव आना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव भी मुलाकात किए हैं आजम खां से, तो क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन अब राजनीति में देखने को मिलेगा रामपुर में? भाई मैं अभी बेंगलोर से आया हूँ, मुझे मालूम नहीं, मेरे पीछे अखिलेश यादव जी आए थे, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है। मैं उसके लेकिन लगता है तो अच्छा होना चाहिए ना। अगर अखिलेश जी आए थे तो उनको मनाने आए थे। अखिलेश जी ने अगर बात करें तो इतनी बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो खुद मुख्यमंत्री रहे, रामपुर के मुसलमानों को लेकर के या रामपुर के लोगों के लिए क्या किया? भाई समाजवादी दौर में यहाँ के मुसलमानों के साथ अच्छा ही था, ज़्यादा था, अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। आज पुलिस भी हमें परेशान कर रही है, जगह जगह चेकिंग हो रही है, हम घर से निकलने लायक नहीं रहे। और दूसरी ये है कि ज़रा भी कुछ होता है तो हमारे ऊपर शिकंजा कस जाता है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो पुलिस को ज़्यादा छूट मिली। लगे कि समाजवादी पार्टी के दौरान ही आजम खां का जो रसूख है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा। जी, समाजवादी पार्टी के दौरान ही आजम खां का रसूख जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा, और सबसे ज़्यादा क्या जो उनकी इज्जत थी, इज्जत है और इज्जत रहेगी भी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बदलाव आना चाहिए, और तमाम ऐसे मुस्लिम जो है वो लगातार बातों को जो है वो बता रहे हैं, और इसी तरीके के जो है वो इसी तरीके के बात जो है वो लगातार कर रहे हैं। हम उसी मोहल्ले पे हैं, आजम खां साहब का घर जो है बगल में ही है, और अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे लोग जो हैं वो ज़रूर बोल रहे हैं। भाई साहब कुछ बोलेंगे? आपके इलाके में हम आए हैं, आजम खां साहब का घर यहीं बगल में है शायद, कुछ बोलेंगे? जी बताइए। कैसे देखते हैं आजम खां साहब को, कैसे देखते हैं? बढ़िया दिखते हैं, अच्छे हैं। अच्छे देखते हैं। अब वो वापस आ गए हैं, रिहा हो गए हैं। अच्छा, मुझे आप भी तो कुछ बता रही, आप भी तो यहीं के हैं। देखिए ऐसे ही लोग जो है वो बच रहे हैं, और अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो आगे यही चौराहा, जो मेन चौराहा है, यहाँ से आप दाहिने अगर जाएंगे तो आजम खां साहब का घर है, और चंद कदम की दूरी पर अगर बात करें तो उनका घर पड़ता है। हालांकि लोग जो है वो बचने से बच रहे हैं, कहने से बच रहे हैं, डर कहीं ना कहीं उनके अंदर है। लेकिन अगर बात करें तो साफ तौर पे वो जो है इस बात को कह रहे हैं कि अब आजम खां को ज़रूर बदलना चाहिए। जिस तरीके से आजम खां ने तमाम मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार किए, ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कुछ उनका समर्थन भी कर रहे हैं, उनके आरोपों को निराधार बता रहे हैं, लेकिन कई मुस्लिम डर जरूर रहे हैं, उनके अंदर डर का माहौल है कि कुछ भी कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। ऐसे में तमाम लोग बचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो रामपुर के लोगों ने तमाम बातें भी कही है, जिस पर उन्होंने नसीहत भी दी है कि अब आजम खां को बदलना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ अमित मिश्रा, नौ उत्तर प्रदेश, रामपुर।